हाई कोर्ट को देना है। तो हाई कोर्ट कह रही है इलाहाबाद की मथुरा डीएम के यहां चले जाइए। तो मथुरा के डीएम साहब आकर के कह दे कि उन्हीं से पूछ लीजिए, तो हम वहीं चले जाए। बताइए, तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को तो बता ही देना चाहिए, उनके फाइल में लगा हुआ है, हमको खोजना है। अब इनको तो खोजना न पड़ेगा। बोलिए। तो बरियरा चोर सेन में गावे, भोजपुरी कहावत है। वो बरियरा चोर इलाहाबाद में जब ये केस लगाया गया कि बाबा जय गुरुदेव किडनैप हैं, तो उनके पास जब डेथ सर्टिफिकेट नहीं है और वो फैसला कर दिए हैं कि कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, वो वारिसदारों का फैसला करवा रहे हैं, तो जब डेथ सर्टिफिकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं है, तो बाबा जय गुरुदेव की ये सतयुग वाले बाबा की किडनैपिंग है कि नहीं है? बोलिए। ये तो साफ बात नजर में आ रही है। तो यही आकर के बताते हैं, तो हम लोग इलाहाबाद चले गए। तो आखिर ये भी तो कुछ कहें, कुछ तो कहें। आज होली का दिन था और आज होली के दिन डीएम साहब को जरूर मिलना चाहिए था। ये भारतीय परंपरा को भी खत्म कर दिए कि नहीं कर दिए? ये भारतीय संस्कृति को भी रौंद डाले कि नहीं रौंद डाले? आज तो मिलना चाहिए था। अच्छा भाई सोचिए, अभी हम लोग परेशान है तो कह रहे अभी कल का भी समय है, बहुत लोगों से मिलना रहा होगा, तो अभी सुबह तक की बात, कल तक की भी बात है कि नहीं है? बात तो ये है। अरे भाई सीधी सीधी बात होनी चाहिए। तो अब ये जो है, ये जय गुरुदेव पेट्रोल पंप है, उस पर तेल, उस पर जो है वो डीजल जो भरा जाता है वो मीटर से भरा जाता है और जो है गणित से भरा जाता है, उसको तो भी बताने। और जब वो सतयुग वाले बाबा ने कह दिया कि चांदी का 1 रुपया था फिर धोखा हो गया, तो ये पंकज बाबा से पूछिए जाकर के आप लोग, या पंकज बाबा हम ही लोगों को बता दे, गणित पढ़ा दे, आ जाए वहां, नहीं तो वही आ जाए। बोलिए। और वो पंकज बाबा क्यों घबराए हुए हैं? अगर वह आश्रम है, सतलोक तक आते हैं, तो ये सत्याग्रही बैठे हैं, यहाँ डीएम है, यहाँ पूरे कार्यालय हैं, उड़ नहीं रहे हैं। हम लोग अगर आश्रम में चले जाएंगे तो मंदिर उड़ जाएगा। बोलिए। उड़ जाएगा, यही बात तू बता दें। तो जब चांदी का 1 रुपया था और धोखा हो गया, तो ये पंकज बाबा का सतयुग कैसे आएगा? तो ये पंकज जो है ये सतयुग वाले बाबा को मानता कि मानता है? मानता है तो बता दे, और नहीं तो सतयुग वाले बाबा को जोड़ घटाना नहीं आता था, यही ना होगा? या तो सतयुग वाले बाबा को जोड़ घटाना नहीं आता था, वो बात ही उनकी गलत है कि चांदी का 1 रुपया था फिर धोखा हो गया, या तो ये बात गलत है, या तो पंकज बाबा ब्रिटेन का दलाल है, ये ब्रिटेन का भक्त है, ये ब्रिटेन का पुजारी है और ब्रिटेन का ये फार्मूला लेकर के चल रहा है। तो सतयुग वाले बाबा जो हों, लेकिन आजाद हिंद सरकार का सूत्रपात करने वाले जो शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके फार्मूले से 1 रुपये का 60 लीटर डीजल आ रहा है। और उनके पास दम हो तो हिंदुस्तान में ऐलान कर दें कि आजाद हिंद सरकार के फार्मूले से जो है हमारे टंकी पर तेल नहीं भरेगा, कर दें। और ये
सत्याग्रही तो ऐलान कर रहे हैं कि टंकी से तेल लिया जाए। तो ये बताइए वो चोर है कि नहीं चोर है? अरे वो चोर है कि नहीं चोर है? अरे चोर कभी कह सकता है कि वो चोरी करेगा? बोलिए, चोर की पहचान चुप रहता है, माल गायब कर देता है? चोर की यही ना पहचान है। वो चोर है कि नहीं चोर है? बोलिए और सुनिए, समझिए बात को। दूसरी बात ये कि ये शाकाहारी वाला लेकर के ये घूम रहे हैं। और आजाद हिंद सरकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे शहीदों के गुरुदेव हैं। और उनका सुनिए, उनका फार्मूला बता रहा हूं। चाहे मांस खाओ, चाहे शराब पियो, और चाहे मथुरा के जेल में ये जितने लोग पड़े हुए हैं, केवल ये भारत से प्यार करना सीख लें। ये केवल भारत से प्यार करें, सारी बेड़ियां कट जाएंगी और सतलोक का दरवाजा खुल जाएगा। ये फार्मूला अब चलेगा। अब ये भारत में भारत से प्यार करो का फार्मूला चलेगा। अब भारत में शाकाहारी का फार्मूला नहीं चलेगा। ये ब्रिटेन का फार्मूला है। ये ब्रिटेन का फार्मूला है कि नहीं है? ये ब्रिटेन का फार्मूला है। देश बनाओ, टुकड़े में बांटो और तोड़ो, और फूट डालो और राज करो। बात ये है। और नहीं तो इनके पास दम हो तो ये कह दें, ये तो आजाद हिंद सरकार जो नेताजी का ये फार्मूला है। ये मंच बोलेगा कि जो भारत से प्यार करेगा वह जाएगा, और जो शाकाहारी का लेकर के ब्रिटेन का दलाल ये रंगे हाथ पकड़ लिया गया, यहां भी पकड़ा जाएगा। और वहां पर जो सतलोक से आया है उससे भी हिसाब लिया जाएगा, वो भी बताएगा। ये तो फार्मूला खुला चल रहा है, इसमें कोई शंका और ये खुलेआम बात होती है। और कबीर साहब ने कहा कि तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास, आज जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। तो गला तो इसने काटा है कि नहीं काटा है? बोलिए, बात तो अब सामने आ गई। उनके पास दम हो तो चले। वो वैचारिक क्रांति की बात करते हैं। और सुन लीजिए हमारे शहीदों के गुरुदेव का फार्मूला, तुम खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, है कि नहीं? और सुनिए, आप लोग गुरबानी पढ़ते हैं तो गुरबानी का फार्मूला तो और तगड़ा है। अरे खून तो भाई बाल लीजिए कि एक आध बोतल दे दिया जाएगा, तब भी जान बच जाएगा। और वो क्या कह रहे हैं गुरबानी कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलिए बोलिए। और ये ब्रिटेन का दलाल, ये ब्रिटेन की करेंसी, आरबीआई की करेंसी से लेन देन करने वाला, ये चांदी का 1 रुपया था फिर धोखा हो गया, ये शीश दे सकता है? ये चोर है। बोलिए, देखो तो हमारे गुरुदेव का तो फार्मूला बहुत सस्ता है, और इनके गुरुदेव का फार्मूला तो सिर लेने वाला है। बोलिए, हम लोगों को कहे हैं तो 1-2 बोतल खून दे देंगे, है कि नहीं है? अरे भाई कुछ लग भी जाएगा, गोली बम तो कोई बात नहीं, फिर भी दवा वड़ा करा करके बच जाएंगे। आज सिर ही दे देने पर अब कौन सा सवाल रह गया? बोलिए, चले गए है जमीन के अंदर। बोलिए, ये ब्रिटेन के सामने ये क्यों बन रहे हैं? आवाज निकलेगी, बकवास ये बंद करें। ये भारत में बकवास चलने वाली नहीं है।
और जो लखनऊ में चीफ मिनिस्टर बैठा है वो भी ब्रिटेन के सामने मत्था टेकता है। यहाँ के 350 राजा और नवाबों ने जो है वो विक्टोरिया रानी के सामने मत्था टेका था, और मत्था जब टेका था तो वो चांदी का जो सिक्का, सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन था, उस पर विक्टोरिया रानी की तस्वीर आई थी। लेकिन हमारे गुरुदेव ने मत्था आज तक नहीं टेका, और उस सिल्वर कॉइन पर जो है हमारे गुरुदेव की तस्वीर है। पंकज उठा करके इंटरनेट देख लो, देख लो, देख लो, तुमको देखना हो तो देख लो, सारे इंटरनेट बता रहे हैं, और ब्रिटेन भी उसको देख रहा है। कोई निकाल देगा? ये बकवास कर रहा है। तो अब जो है इस बात को आप लोग समझिए, और आरबीआई की करेंसी ये ब्रिटेन की करेंसी है। रौलेट एक्ट को वापस करने वाले अगर शहीदी दर्जा पाए और स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त का मेडल पाए तो जिस दिन आरबीआई को खदेड़ा जाएगा, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं इनको मेडल भारत भक्त का मिलेगा, और सारे मेडल खत्म कर दिए जाए। ये मैं रूला फुला बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, ये बात जो है बकवास। ये आजाद हिंद सरकार का मंच है और इस पर बकवास नहीं होती है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। तो ये नेशनल मूवमेंट है कि नहीं है? अरे भाई रौलेट एक्ट वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये नेशनल मूवमेंट था। आरबीआई की करेंसी का बहिष्कार करो। ये जो चुनाव आरबीआई की करेंसी से होने जा रहा है इसका बहिष्कार करो। ये नेशनल मूवमेंट है कि नहीं है? अरे भाई ये नेशनल मूवमेंट है कि नहीं है? ये नेशनल मूवमेंट है। और नहीं तो अगर डीएम साहब इमीडिएटर हैं तो लखनऊ और दिल्ली पूछ लें, और नहीं तो वही हम लोगों को समझा दें कि ये नेशनल मूवमेंट नहीं है, तो हम लोग खाली कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। हम लोग भाई नेशनल मूवमेंट में आए और हमारे गुरुदेव ने नेशनल मूवमेंट की बात कराया है। हमको राम रहीम का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो बात जानते हैं कि हमारे गुरुदेव की तस्वीर वाला हमको रुपया चाहिए। इतना बात तो हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और सतयुग वाले बाबा भी इसका समर्थन करते थे कि वो धोखा हो गया है? वो भी समर्थन किए हैं कि नहीं किए कि धोखा हो गया। तो भाई हमारे जो गुरुदेव हैं उनका जो है तस्वीर उस पर है, वही रुपया से हम लेन देन करेंगे, और अगर दूसरे रुपया से लेन देन करेंगे तो हम लोगों का कुछ भी बचने वाला अब किसी पर विश्वास नहीं है। हम लोगों को बहुत धोखा खाए, एक ही पर विश्वास है, शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। इसके अलावा हम लोग भगवान, प्रभु और सतलोक और सतधाम कुछ भी नहीं जानते हैं।